बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। 2 साल भी जलसे कर दे तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। करप्शन मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। बेरोजगार सियासतदान एक पेज पर, एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा। वजीर आजम का इंसाफ लॉयर्स फोरम में ऐलान। कहते हैं मफरूर मुल्जिम बाहर बैठकर लोगों को बगावत पर उकसा रहा है। अपोजिशन 2 साल भी जलसे कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई है। हमें अवामी हुकूमत ले आना पड़ेगा। जमहूरी निज़ाम में हमारा अवाम का सुना जाता है, इस निज़ाम में हमारा अवाम का कोई स्टेक नहीं। सियासी जमातें हुकूमत से छुटकारा पाने को मुत्तहिद। बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज के शोहदा की याद में मज़ार कायद पर जलसे का ऐलान। एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी इंतकाम पर मबनी पॉलिसियां अब नहीं चलेंगी। हुकूमती बयानियों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। इक़्तिदार से गिराने और इक़्तिदार बचाने का सारा गेम ऑन है। PMLN या पीपल्स पार्टी इस वक्त जमहूरी इक़्तिदार को वापस लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सारे इस्तीफे दे दो, PMLN इस्तीफा दे दे, पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे दे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? ये रैली, वो APC, यहाँ जलसा, वहां जलसा। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन ड्रामा कर रही है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं अपोजिशन इस्तीफा दे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत ऑपोजिशन इत्तेहाद से खाइफ नहीं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि माजी में भी कई इत्तेहाद बने, हुकूमत का कुछ बिगाड़ ना सके। मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत का प्रचार धोखा है। फवाद चौधरी कहते हैं सीनियर लोग हाथ बांधे क़यादत का इंतजार करते हैं। जमहूरियत का आगाज पहले अपनी पार्टी से होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस। काबीना ने शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बच्चों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने जलावतनी के दौरान बरतानिया में 4 कीमती फ्लैट्स खरीदे। नैब दस्तावेजात की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। बगावत का मुकदमा लीगी रहनुमा मोहम्मद सफदर ने गुजरांवाला सेशन कोर्ट में अबूरी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में लाहौर की अदालत का सफदर अवान को 20 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। इंतहा पसंद भारत का दहशतगर्द तंजीम दाइश से राब्तों का इंकशाफ। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने इंतहा पसंद भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार। आलमी दहशतगर्दी में भी भारत सरे फहरिस्त। इंतहा पसंद मोदी सरकार के मुतनाज़े ज़रई क़वानीन से भारतीय किसान भी तंग। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के क़वानीन को मौत का परवाना करार दे दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। चक्की आटे की कीमत 78 रुपए फी किलो हो गई। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर। की इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी अजियत में मुब्तला। कराची में आइंदा हफ्ते के दौरान गर्मी बढ़ने का इम्कान। तर्जुमान NTA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर बहुत असरात मुरतब हो रहे हैं। मरबूत हिकमत अमली से ही चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। इंसानी स्मगलर्स इंसानी जिंदगियों से खेलने से बाज न आए। हाफिजाबाद के 4 नौजवान यूरोप जाने की कोशिश में जान गंवा बैठे। वोरिसा का एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा।
4 सद्दा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ, 7 मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े से मुत्तल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी करारदाद जमा। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 8 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 661 अफराद में वायरस की तशखीस, 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लॉकडाउन के दौरान छुट्टियों की फीस वसूली, पेशावर हाईकोर्ट का सूबाई हुकूमत और महकमा तालीम को नोटिस। वालिदैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्राइवेट स्कूल फीसों के नाम पर बच्चों को हरासा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का 37,000 असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। महकमा तालीम और IBS सक्खर में MOU साइन हो गया। भर्तियां प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए की जाएंगी। साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट रोशन अली समेत 8 मुलजिमों की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब के मुताबिक मुलजिमान ने कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आज़रबाईजान के सफीर ने कहा दोनों मुल्कों के मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। न्यूयॉर्क में PIA की मलकियत रोजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से बंद करने का ऐलान। PIA ने चंद घंटे बाद ही वेबसाइट से एलामिया हटा दिए। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले इसराइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहिरे जारी। बदउनवान वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अमरीका ईरान दुश्मनी से बाज ना आया। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के 18 बैंकों और माली इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी रियासत मिशिगन के गवर्नर के अगवा का मंसूबा नाकाम, 13 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गवर्नर के अगवा का मकसद इंतखाबात से कबल खाना जंगी शुरू करवाना था। अमन का नोबल इनाम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीत लिया। WFP को नोबल अमन इनाम जंग ज़दा इलाकों में भूख मिटाने में किरदार अदा करने पर दिया गया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग जारी। फ्रांस, अमेरिका और रूस ने जंग बंदी के लिए सर जोड़ लिए। और टिकटॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। PTA ने टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद की मौजूदगी के बाइस पाबंदी लगा दी। कार्रवाई दर्जनों शिकायत मौसूल होने के बाद अमल में लाई गई।